बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौत से ज़्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखते हैं कि लोगों में ये मर जाने का जो है काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। इंसान की सरिश में है कि उसने आना है और यहाँ से जाना है। वो एक सरकार वाले साहब का एक शेर आ गया कि पीर पैगंबर वली दरवेश मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुजरे हैं बतस्लीमो रज़ा। कि यानी कि यहाँ से का जो सफ़र गुजरना है वो जाना तो उधर ही है, लेकिन इस ज़िंदगी को ऐसा किया जाए कि इसमें से ये खौफ निकल जाए। कुरान करीम में आया है कि ना उनको खौफ होता है ना उनको गम होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा बामसरफ बनाया होता है, हर बामकसद बनाया होता है। एक शख्स था, उसको मौत का खौफ लाहक हो गया और उसने इसी खौफ में भागना शुरू कर दिया। तो आवाज़ आई कि मौत तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे आगे है। वो वहाँ से पलटा और दूसरी तरफ भागना शुरू हो गया। फिर आवाज़ आई कि मौत तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे आगे है। वो फिर पलटा और फिर भागा। फिर आवाज़ आई कि मौत तो तुम्हारे साथ है, ये तो हर वक्त तुम्हारे साथ है। सरकार वैसा फरमाते हैं कि ज़िंदगी की मुहाफिज जो है वो मौत है। जब तक मौत ने नहीं आना आपकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं हो सकता, और जब उसने आना है तो फिर मामला ही सारा ख़त्म हो जाना है। ये आपकी दोस्त है, आपकी साथी है, ये आपको विसाल करवाती है यहाँ से कहीं और का, वो दूसरी जगह के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी करवाते हैं। वो एक शेर है वाला साहब का कि कहते हैं कि उठो उड़ के इत्थे आए अज सानू वो देश बुलाए, वो भी एक उडारी सी ते ए भी एक उडारी है। कहते हैं कि एक देवी थी, उसको एक इंसान से मोहब्बत हो गई। अब देवी की उम्र वो कहते हैं कि पता नहीं कितनी होती है, लेकिन इंसानों से तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जब देवी थी उसको पता था कि इंसान है, तो वो अपने बड़े देवता सरदार के पास गई और उसने कहा कि जी मुझे एक इंसान से मोहब्बत हो गई है। सरदार ने कहा कि छोड़ दो, वो इंसान है, वो उसने मर जाना है, तो तुमने क्या करना है? तो उसने कहा कि जी आप एक काम करें कि आप भी उसको जो है लाफानी बना दें ताकि वो भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे। तो जो सरदार था उसने कहा कि जाओ, तुम्हें वो दे दी ज़िंदगी। अब कहते हैं कि बुढ़ापे ने आन लिया। मौत तो नहीं आ रही थी लेकिन बुढ़ापा तो आ रहा था। बुढ़ापे के आते के साथ ही समाज भी कमज़ोर हो गई, बसारत भी कमज़ोर हो गई, जिस्म ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, यादाश्त भी भूलनी शुरू हो गई। तो उस इंसान ने देवी से कहा कि देवी मुझ पर खुदा के लिए मेहरबानी करो और मुझे मौत दे दो। तो देवी ने कहा कि फिर दोबारा गई अपने सरदार के पास और कहा कि जी अब उसको मौत दे दें। तो सरदार ने कहा कि इस ज़िंदगी का अंजाम मौत ही होना चाहिए। मौत इलाज है ज़िंदगी का, और इलाज का कोई इलाज नहीं हो सकता। इलाज तो खुद एक इलाज होता है। तो ये ज़िंदगी हम दम हर वक्त उस वादी की तरफ जा रही है जहाँ पर जो है वो इंसान ने आखिर अपनी मंजिल को पा लेना है। मौत अजीम इंसानों पर भी आती है, लेकिन मौत उनकी अज़मत में हमेशा इजाफा करती है। जिन्होंने ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया हुआ है उनके लिए मौत कुछ नहीं कहती। मौत तो बेमकसद ज़िंदगी का नाम है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है वो समझे कि यहाँ पर भी मरा हुआ है, और जिसने कोई ज़िंदगी में मकसद बनाया हुआ है, नेक मकसद बनाया हुआ है, वो उनकी ज़िंदगी हमेशा से चलती जा रही है। आप देखें कि आज भी बादशाहों के दरबार भी आप देख लें कि यहाँ से कुछ अरसे कुछ दूर के फासले पर एक बादशाह का दरबार है और उससे करीब ही दाता साहब का भी एक मज़ार है। ज़रा जाकर देखें कि कहाँ पे आपको ज़िंदगी नज़र आती है और कहाँ पे आपको मौत नज़र आती है। बहुत ही वाज़े आपको समझ आ जाएगी। एक सरकार का शेर है कि मौत क्या है? हक से बंदे को मिलाने का सबब, मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। ये ज़िंदगी जिनकी बामकसद है
वो मौत से नहीं डरते। अपनी ज़िंदगी में मकसदियत कैसी बनानी चाहिए? अपनी ज़िंदगी में मकसदियत ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी हों। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो मैंने तो तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर हमारा ज़िंदगी का सफ़र इस हवाले से नहीं है तो फिर हम लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? सरकार भाई साहब फरमाया करते थे कि देखो तुमने घर से मियानी साहब तक ही तो जाना है, कितना सफ़र है, इसमें क्या क्या कर लोगे तुम? तो ये अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें ज़रा लेकर आएँ। एक और जगह पे आप फरमाते थे, आप कहते थे कि देखो अगर तुम्हारी 60 साल की ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी में 20 साल तो आप सोते रहते हैं, यानी कि अगर आप एवरेज निकाले दिन के 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो 60 साल की ज़िंदगी में 20 साल आप सोते हैं। 20 साल आपने बेचे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कहीं रोज़गार के लिए, किसी मामले के लिए। फिर उसके बाद कुछ अरसा आपका बुढ़ापे में गुजर गया, फिर कुछ अरसा आपका बचपन में गुजर गया जहाँ पे आपको कुछ शऊर नहीं था, कुछ अरसा आपका खाने पीने में गुजर गया। अगर आप निकालें तो ज़िंदगी में शायद कुछ साल आपको मिलेंगे जो सिर्फ आपके लिए हैं, और उस सालों में भी अगर आपने इस बात पर तवज्जो ना दी तो फिर ज़िंदगी आपको खा जाएगी। ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी कीमती इसी हवाले से है कि इसका मसरफ़ और इसका मकसद सिर्फ इल्लल्लाह की तरफ ही होना चाहिए, रुजू इल्लल्लाह होना चाहिए। इसमें मकसदियत ऐसी होनी चाहिए कि आपका सफ़र अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह के बंदों की तरफ हो, और अल्लाह के बंदों से प्यार करने की तरफ हो। अल्लाह आप सबको मकसदियत ज़िंदगी की अता करे और आप अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।